कलयुग आ गया भोले बाबा पहले सा हरियाणा नी, सब अपनी चौधर ले रे सै कोई बड़ा बूढ़ा सियाणा नी, सब न्यारे न्यारे पाट लिए एक जगह बैठ बतलाना नी। तो मैं उस डांडा को जानता हूँ जिस डांडा को वो तभी we used to sit like hours and hours, like sometime 10 hours a night, whole night we sitting, we never criticize। हम कभी ये नहीं बात करते थे कि इंडस्ट्री में कौन क्या कर रहा है, हम तो भाई अपनी आर्ट के बारे में बातें किया करते थे। और मैंने गलती तो नहीं यार, लाइक फिर भी यही था कि बड़े ऊपर ही हाथ पाना है ना, लाइक तो लाइक बोहेमिया को कांटेक्ट किया। ओ भाई साहब, तो वी ब्रॉट बोहेमियन कुरुक्षेत्र। आई वांटेड टू मीट राजू सर, मैं कहा इंडिया जाता हूँ और राजू पंजाबी सर से मिलता हूँ। उनके जाना मेरे लिए अभी भी ये है कि हरियाणा से सुर चले गए। अब आप सरप्राइज हो गए वो किस गाने की बात हो रही है, तो गाना तो बताओ आप। हाँ, गाना था रोमियो। ओ रोमियो गाना आपने लिखा था फॉर समवन एल्स। हाँ, और वो मैं काम पे था, नहीं वाज लाइक ब्रो पूरे जरूरत पड़े पे सुने आवाजा बस मतलब की यारी है, एक दिन का खा के जूत मारा कल मेरे भाई तेरी बारी है, पूरे पी के दारू फ्री की ब्याड़ी बताओ फंसी गरारी है, लेके टुच्चे बदमाशा के नाम सुना हमारी रिश्तेदारी है, आप काली गाड़ी काले घोड़े काला माल चांदी की डब्बी होगा, काला वर्ड निकाल दो। वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट जो अमेरिका से जो कल्चर जो आया हिप हॉप का, वो रहते थे उस कल्चर में, सो दे कुड कनेक्ट इट। बट हम तो स्कूलों कॉलेजों में पढ़े हुए बच्चे, हमने कहा देखिए यार, लाइक यू ट्राइंग टू डिलीवर समथिंग यू डोंट इवन बिलोंग टू, फिर आप खुद ही नहीं कनेक्ट कर पाए। गरा पड़े थे रे बेले उरे करे सर काम, नींद राता की रे खोगी ना रे गात न आराम, आपे खाऊं सू बना के जद रोटी एक टूक भी ना भावे से, हो कल्ला बैठ के न माई मैं तो रोन लाग जूं जद तेरी याद आवे। भाई अब आपका गाना विक भाई छोरा गामा का गाम का, हाँ जी, उसमें आपकी जब आपकी वोकल्स है ना, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सुमित पारता जी से साउंड कर रहे थे। ब्रो एक्सपेरिमेंट था वो, बहुत तगड़ा, रैंडम नहीं था वो, उसकी कॉम्पोजिशन भी सरगम से की गई थी, और वो म्यूजिक गोरे ने किया था, एंड मेरे गोडे घिस गए थे उसको समझाने में कि ये स्केल है, ये राग है। आप तो किसी ने मतलब कही है कदे विक भाई ऑब्जर्वेशन के तौर पे कि आपकी जो वोकल्स हैं वो किसी के सिमिलर हैं? नहीं ब्रो, आपने कदे फील होया कि यार मेरे तो चेहरे की आती है, कोई कहता साला तेरा शहरीमान जैसा चेहरा है, कोई कुछ, वो तो रिव्यूज ऐसे तो आते हैं मेरे को, पर वोकल्स के नहीं। पर मेरे हर गाने में आपको मेरी वोकल किसी और से मिलती दिखेगी, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द स्टेजेस, लाइक है ना। अभी मैं सीख रहा हूँ, मैंने 2 महीने पहले रिकॉर्ड किया, इस 2 महीने मैंने जो सीखा, जो रियाज किया, उसकी वोकल ने स्ट्रक्चर बदल दिया, देन वो किसी और के जैसा साउंड करेगी, समझ रहे हो? मतलब मैं स्टेजेस के थ्रू वो डेफिनेटली वो तो मतलब इबे एक सिग्नेचर स्टाइल हो जाएगा विक भाई, वो मे बी इबे आप मेकिंग में आपका मैं ये तो मैं हम स्टडी करते करते स्कूल में टेस्ट देते हैं ना, ये सारे प्रोजेक्ट्स टेस्ट हैं मेरे, तो स्टिल भी आप वो सिग्नेचर स्टाइल एक्सप्लोर कर रहे हो साल आगे? मैंने वो किया ही नहीं डिलीवर, जो जिसके लिए मैं आया हूँ। ओके, ये तो जस्ट ट्राइबल्स चल रही हैं, और जो मैं तो रूट्स पे चल रहा हूँ भाई, मैं तो नीचे जा रहा हूँ अभी। और बताओ फिर इसमें आपके एक्सप्लोर कर रहे हो जो कमान जो आप खींचन लाग रहे हो पीछे की तरफ, बहुत ज़्यादा, मतलब बिकॉज मेरे साथ क्या हो रहा है भाई कि आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, पहले 2 से 3 गाने तो मैंने ऐसे ही गा दिए, ऐसे ही कर दिए। ये भी मतलब स्टोरी ऐसी है कि हाँ, मैं कोविड के आसपास मैं रीडिंग करता था। हाँ। मेरी पहले की शुरुआत तो जैसे बेसिक से ही हुई, मतलब जो भी बुक्स अवेलेबल होगी वो कर ली, ई बुक्स का बड़ा वो दौर था उस वक्त पे। नो विक भाई, आप एकेडमिक्स में बढ़िया थे पढ़न में स्कूल टाइम में मतलब मैं तो कनेक्ट करना चाह रहा हूँ भाई। मेरा बैकग्राउंड, मेरे फादर ही इज अ PhD साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर, माय मदर PhD हिस्ट्री प्रोफेसर, दोनों PhD हैं, तो घर का माहौल, टीचर हैं दोनों, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र। घर का माहौल वही था, पढ़ाई वाला एंड डिसिप्लिन वाला, बट दे वांटेड मी टू बी अ सिविल इंजीनियर। अच्छा, बट जवानी आई तो रास्ते बिखरते चले गए, बट आई फिनिश्ड इट, मैंने कंप्लीट किया KUK से डिग्री अपनी, बट वो मेरा कप ऑफ टी नहीं था। चलते रहे, कुछ घटा, कुछ बड़ा हुआ, वो मतलब उससे क्या हुआ कि मैं आई डिसाइडेड टू लीव इंडिया, तो मैं सिंगापुर चला गया। किसके मतलब के पॉइंट कैसा आया था विक भाई कि आपने जब डिसाइड करा कि हुआ क्या कि मैं
2010 से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया। मैं रेसलिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे दादा रेसलर थे, तो स्पोर्ट्स था घर में, जिम जाने का शौक़ हुआ, ये हुआ। सो देन रैंडम घर के पास एक जिम थी, तो ट्रेनर ने बोला कि मिस्टर कुरुक्षेत्र बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है, खेल लेगा? तो मैं कहा जी ज़रूर खेल लेंगे। तो वो यूनिवर्सिटी में हुआ कंपटीशन, एंड अगर उसमें 47 जहाँ तक मुझे याद है बंदे थे परफॉर्म करने वाले, सो आई वाज नंबर 47 इन देयर। ठीक है, समझ गया, मतलब मैं वो था। ठीक है, मेरे दिमाग में मैं आर्नोल्ड हूँ है ना, पर बाहर जो है वो नहीं है। ठीक है। तो बट गट्स थे कि लेट्स गो किया। जब फिनिश करके मैं क्राउड से जा रहा ना, तो एक रैंडम जिम के ट्रेनर ने बुला लिया, भाई इधर आओ। उसने अपने साथ वाले बंदों के साथ मिल के ना, मतलब बुली वे में किया कि ऐसे ऐसे बंदों को पकड़ ले जो जुनून तो रखते हैं करने का, पर बेशक इनके पल्ले कुछ नहीं है। अच्छा। एंड देन ही दे लाफ ऑन मी एंड आई लेफ्ट। वहाँ से सनक गई ब्रो, ईगो हर्ट हुई। करते 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 उसके 1 साल बाद मैं सेम कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन की उसके लिए फ़ाइट कर रहा था। ओके। देन वो चीज़ हुई, फिर उसके बाद जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई कि शायद यही अपना रास्ता है। करते गए फिर मैं मिस्टर हरियाणा खेला, जूनियर हरियाणा गोल्ड मेडलिस्ट हरियाणा खेला। फिर वहाँ से फिर आई गॉट इंटर कॉलेज गोल्ड मेडलिस्ट, सेलेक्टेड फॉर इंटर यूनिवर्सिटी। फिर मैं नेशनल खेला चेन्नई में, स्टार्ट वहाँ से हुआ। जब नेशनल चेन्नई खेला, देन आई केम बैक एंड वेंट टू द सेम गाय। वो हाँ, अच्छा। कि थैंक यू। बोला कौन भाई, कैसे? आपकी वजह से तो यहाँ हूँ मैं, आप कह रहे हो कौन? उसको मैं समराइज़ किया तो उसको याद आया, फिर ही अपोलोजाइज। बट जब मेरे को ये वो होता है ना कि स्वाभिमान पे बात आ जाती है, तो आप तो काफी स्पोर्ट्स में थे विक भाई, मतलब ऐसा हो गया था एक टाइम पे, आप नन्नू लगा था कि स्पोर्ट्स इज द फाइनल करियर। हाँ, मेरा ऐसा हो गया था, है ना? फिर वहाँ पे जाके जब काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए ना, तो फिर वो रोड्स वाली जर्नी स्टार्ट होने लगती है। तो फिर वहाँ पुल आउट हो गया मैं कि नहीं, मैं इससे आगे नहीं जाना। बट मेरे जो ट्रेनर थे उनकी थियोरेटिकल नॉलेज इंडिया में बहुत कम लोगों को कम होती है ना, तो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा थी। अच्छा। ये पता था कि प्रोटीन खाएगा और वो खाएगा और वो सब चीज़ें। हाँ। तो मैं तो 27 एग वाइट्स खाए इन अ डे, पूरी बल की बॉडी। एंड मैं तो ब्रो बहुत, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा बाद में। कितना वेट रहा होगा विक भाई? मैं 55 से लेके 110 तक खेला हूँ। और 110 के लिए मेरे को 140 130 तक गेन करना पड़ता था। देन उसके बाद फिर उसको लीन करते 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 110 पे आते थे। बहुत हार्ड गेम, कोई भी हो, जर्नी बहुत हार्ड। मे बी यू आर द ओनली एग्जाम्पल जिसने बॉडी बिल्डिंग से सिंगिंग में स्विच करा, वो भी हरियाणा में। वो भी ऐसे नहीं हुआ भाई। आप नन्नू मेरा पाटेगा था, इट्स टाइम टू क्विट बॉडी बिल्डिंग। क्विट तो भाई कभी, क्या पता मैं कल फिर आ जाऊँ। क्विट का तो कुछ नहीं पता, बट ये है कि तो वो ब्रेक था, ब्रेक ले लिया। लाइक वो उस स्टेज से आगे नहीं मैं गया बॉडी प्रोफेशनल इसमें कि अब साइकिल्स की और वो सब चीज़ें हैं, तो मैंने वो नहीं गया मैं। बट वो भी ऐसे हुआ कि रैंडम गाय, वन ऑफ माय फ्रेंड डिसाइडेड, ही सेड कि भाई हम ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा। तो मैं यार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वो आपका ड्रॉप हो गया तब तक फिर बॉडी बिल्डिंग? तब मैं जिम में था। अच्छा। ही केम टू मी एज अ नई जवानी चढ़ी थी है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे वाला होता ही है ना, वो 2021 वाला जो एज थी तब की बात। तो मैं कहा चलो करते हैं यार, बिजनेस करते हैं। फिर हम एक कैफ़े का प्लान किया। कैफ़े से थोड़ा सा और दिमाग में आइडियाज़ आए। मेरा क्रिएटिव इंडिया में ही? हाँ, कुरुक्षेत्र में। मेरा पूरा शहर जानता है इस स्टोरी को। तो क्रिएटिव वाला जो है ना मेरा, मतलब मुझे क्यूरियोसिटी रहती है कि ये चीज़ कैसे मैं कर दूँ, है ना, ये कुछ डिफरेंट होना चाहिए या कैसे बदलाव किया जा सकता है। हमने सोचा कि चलो हम बिज़नेस करते हैं, और बिज़नेस करने फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि यार कैफ़े है ना, तो कुछ है ना, थोड़ा सा वाइब होनी चाहिए, उसका ऑरा होना चाहिए। फिर हमने वाइब पे काम करना शुरू किया। मैंने करते 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 वो कैफ़े से ना हमने उसको पब टाइप कन्वर्ट करने की कोशिश की कि ड्यूरिंग द डे हम उसको कैफ़े रखते हैं, नाइट को उसको डार्क करके ना उसमें डीजे लगा के उसके अंदर पार्टीज रखते हैं, क्लब बना देते हैं, कन्वर्टेबल। हाँ। फिर वो चीज़ कर दी, हो भी गई, स्टार्ट कर दी, वो चल गई। हमने स्टार्ट कर दी एक वेन्यू में। बट वो वेन्यू बहुत एक्सपेंसिव था क्योंकि रेंट बहुत हाई था उस प्रॉपर्टी का, वो शॉपिंग सेंटर के अंदर थी। तो हमने वो चीज़ करी। फिर वो लाइक पार्टनरशिप ना चलती नहीं, किसी की भी हो, 2 लोग एक साथ में बहुत हार्ड होता है चलाना।
कोई रेयर होता है जो निभा जाता है, until you are real blood relative वो ना? सबसे पहले टूटता है ब्रो बिजनेस में। अच्छा। हाँ, उसमें राइवलरी पहले हो जाती है। तो हमने ये सोचा, मैंने कहा यार चलो हम कुछ तो करते। तो फिर मेरे को वो नहीं निभी, तो फिर मैंने ना फ्रेंडली वे में कि ब्रो इधर यू कीप इट और गिव इट टू मी, है ना, जो भी अब तेरा हुआ है वो निकाल ले। देन ही डिसाइडेड टू पुल आउट, आई स्टार्टेड कंटिन्यू। ओके। फैमिली ने सपोर्ट किया। देन वी मूव टू अनदर लोकेशन। फिर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ, बट एवरी डे पागलों की तरह मैं लगा हूँ। मेरी फैमिली मेरे को देख रही है कि डेस्परेटली इतना लगा हुआ। मेरा भाई पूरी सपोर्ट में लगा हुआ है, मेरे फादर मदर प्रोफेसर्स वो इस लाइन में मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि भी हमारा बच्चा कामयाब हो जाए किसी तरीके से। तो नहीं हुई चीज़ें कंटिन्यू। तो फिर ना मेरे दिमाग में ख्याल आया कि लेट्स डू अ कॉन्सर्ट। यहाँ से म्यूज़िक आया। अच्छा, वो तो एक ना म्यूज़िक एक कॉन्सर्ट करता हूँ एंड देन सी हाउ फार वी कैन टेक इट। तो फिर मैंने एक टीम ऑर्गेनाइज़ की, ऑर्गेनाइज़र बन गया ऑल ऑफ अ सडन मैं। फिर मैंने यूनिवर्सिटी के रैंडम स्टूडेंट्स को पिक किया जो मेरे पास रेगुलर आते थे। पार्टीज़ होती थी, सब चीज़ें होती थी, बट उतना नहीं कमा पा रहा था जितना मेरे को चाहिए था, जितना वो उसको बिज़नेस को कंटिन्यू करे। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, नो प्रॉफिट कब तक चला लोगे आप, है ना, आपको घर भी चलाना है। तो हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और मैंने गलती तो नहीं यार, लाइक फिर भी यही था कि बड़े ऊपर ही हाथ पाना है ना, लाइक तो लाइक बोहेमिया को कांटेक्ट किया। ओ भाई साहब। तो वी ब्रॉट बोहेमियन कुरुक्षेत्र एंड वो सब मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करवा रहा है, मैं कर ही जा रहा हूँ। मतलब नेचर इज सपोर्टिंग मी एंड मेरे को एनर्जी आ रही है एंड आई एम जस्ट डूइंग इट। उनकी ऑडियंस ब्रो बहुत, मैं भी सुनता था बोहेमिया को बहुत ज़्यादा, तभी मैंने बोहेमिया को वो किया। स्टिल मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, लाइक स्टिल आई रिस्पेक्ट हिम क्रेजी। बट उनका ओरा बहुत अलग है। उनके फैंस ऐसे नहीं है जो किसी और आर्टिस्ट के होंगे ब्रो, वो डाई हार्ड फैंस हैं, वो मरते हैं उनके। Also they speak like Bohemia. They speak like Bohemia. They pretend that they are the Bohemia. तो हम बोहेमिया को लेके आए, देन टिकट स्टार्टेड गेटिंग सोल्ड एंड देन इंटरनेशनल वो देखने के लिए लोग आ रहे हैं बाहर से भी उनको। ऐसा कि यार ये तो गेम तकड़ी होने वाली है। वेन्यू ऑर्गेनाइजर गॉट शॉक्ड एंड देन ही वाज लाइक, स्पॉन्सर्स आने शुरू हो गए, चीज़ें बड़ी होने लग गई। हाँ। हज़ारों लोग ऐसे, मैं हज़ारों में गिनती करूँगा, मतलब 1000-2000 टिकट्स बिक गई। 1000 बंदा बाहर खड़ा है, विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है कि आएगा कि नहीं। इट वाज सपोज टू बी सोल्ड आउट। यहाँ पे गेम हुई। बट जो वेन्यू था ना, द वेन्यू वाज लाइक दिस इज द वेन्यू एंड द नेक्स्ट डोर इज द कुरुक्षेत्र जेल। बट जब वो उनके फैंस आए ना, वो वॉल्स पे चढ़ना शुरू हो गए उनको देखने के लिए, एंड द वॉल बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट जेल। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लोग, अब और पुलिस वालों को तो डर हो गया उस चीज़ का, होना भी था, वाजिब था ना। बोहेमिया को भी समहाउ ही सपोर्टेड द वेन्यू एंड एवरीथिंग, बट नहीं कंट्रोल हुए। बट जब पुलिस ने आपने एक रील बहुत वायरल हुआ था तभी कि अगर ये पुलिस वाले डंडे मारेंगे तो मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। और यूट्यूब पे आपको डाटा बहुत, कुरुक्षेत्र सर्च करोगे, बोहेमियन कुरुक्षेत्र, यू विल सी हीप्स ऑफ वीडियोस देयर एंड दैट वाज ऑल डन बाय मी। ओके। तो पुलिस ने जब उनको बंदों को उतारना शुरू किया, अगर कोई नहीं प्यार से माना, अच्छा इंटरप्ट हो गया शो इंटरप्ट हो गया, देन बोहेमिया वाज, एंड हज़ारों लोग गेट पे खड़ा है अभी भी। एंट्रीज आराम से ना गिने चुने लोग ही टिकट से दे रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन जितनी बिकी, बाकी सब विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, वो कैश ले खड़े हैं कि होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, अगर वो आया तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और हमने एक ट्रिकी रास्ते से एंट्री करवाई तो तब भी विश्वास नहीं हुआ कि आ भी क्या नहीं आया। और उन्होंने जब सुना ना, एंड बोहेमिया ने जब पुलिस ने जब डंडा मारा एक दो बंदे को उतारने के लिए, दिखाया होगा या वैसे, दैट्स व्हेन द गेम हैपन। ही वाज लाइक कि अगर ये पुलिस वाले डंडा मारेंगे तो मैं वो जाऊंगा, एंड देन ही वाज लाइक कि आ जाओ, एंड ही सेड आ जाओ, they broke everything. Oh boy. They all came next to the stage. And being an organizer, मैं दूर खड़ा हूँ, मैं क्या यार कहाँ से कहाँ आया और कहाँ पे, ऐसा ओके मिलते हैं फिर। That's where the game start. तभी हो गया भी यार मिलते हैं, है ना, करते हैं। ओके। वहाँ ईगो पे बात आ गई थी, फिर करने लगे। I left India, सिंगापुर गया। सिंगापुर आप के कारण चले गए? कुछ भी करने नहीं, मैं जस्ट आई लेफ्ट इंडिया ओनली। मैं उस स्पेस में रह नहीं पा रहा था, वो मेरे को खा रहा था, क्योंकि बहुत मेहनत करके वहाँ तक गया था ना। तो सिंगापुर जब मैं गया भाई, तो सिंगापुर में भी
मेरे फिजिक थी हैवी उस वक्त, नेशनल की तैयारी कर रहा था तब भी इंडिया में दोबारा से मिस्टर इंडिया की, एंड एवरीवन वाज लाइक कि भाई काम करना है ना तो सिक्योरिटी कर भाई, तू और काम क्यों कर रहा है, सिक्योरिटी कर, क्लब्स में जा सिक्योरिटी कर। मैं कहा ये चीज़ दोबारा मेरे पीछे आ रही है ना, क्लब वाली और वो म्यूज़िक वाला वो सब चीज़ें। तो वहाँ पे भी यार ब्रो फिर somehow I met this साउथ इंडियन गाय फ्रॉम मलेशिया, वो उसने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, वो भी वहाँ से फिर सिक्योरिटी मिल गई। ठीक है। अभी सिंगापुर में जो नॉर्मल बंदा इमिग्रेंट ने, जो नॉर्मल इमिग्रेंट जितना कमा रहा था उसके 3 times मोर मैं कमा रहा था उस जॉब में। मतलब वो अमेरिकन क्लब था, उसके अंदर जॉब मिल गई, और फिर एक इंडियन सिंगापुरियन इंडियन था बंदा, उस बंदे ने पूरा सपोर्ट किया, उसके क्लब में जॉब मिल गई। फिर म्यूज़िक के आसपास घूम गया मैं। अभी यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है, रोला हो रहा है म्यूज़िक का। ठीक है, चीज़ें मतलब हो रही है प्रैक्टिकल कुछ भी, पर इनडायरेक्टली वो म्यूज़िक, वो धूप आ रही है मेरे पीछे जादू की तरह। ठीक है। तो वो तलाश रही है मेरे को। तो फिर वहाँ से निकलते निकलते फिर वहाँ से चीज़ें हुई, फिर वापस इंडिया आया, देन आई गॉट मैरिड इन 2016 18 में मेरी शादी हुई। फिर मेरे को था कि मैं जाना बाहर ही है, जो बाहर रह लिया ना ब्रो उसको थोड़ा रहता है कि भी, क्योंकि वो खर्चे बढ़ जाते हैं और इंडिया में वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता बंदा। बट व्हाट वाज योर विजन विक भाई जब आप उड़े जाने लग रहे थे ऑस्ट्रेलिया? कि मैं वहाँ जाके कमाऊँगा और दोबारा नेशनल की तैयारी करूँगा। ओके। कि वहाँ पे पढ़े लिखे ट्रेनर्स होंगे, मेरे दिमाग में यही चल रहा है। मेरी वाइफ बोल रहे हैं वहाँ जाके एक, शी बिलोंग्स टू IT, ओके, एंड मेरी वाइफ बोल रहे हैं वहाँ जाके हम आप सिविल ज्वाइन कर लेना एंड मैं IT में देख लेंगे। शी डिड मास्टर्स इन IT इन देयर। ओके। तो हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। मेरे दिमाग का एक कॉर्नर कह रहा है भाई तेरे को अपने गोल का पता है ना, तो किस लिए जा रहा है। तो वहाँ गए वहाँ जाके मैंने जिम स्टार्ट किया, ट्रेनिंग लेने स्टार्ट की। वहाँ पे भी ब्रो मैं मतलब ऐसा था कि 15 घंटे अगर काम कर रहा हूँ, रात को 2 बजे काम फिनिश किया तो 2:30 बजे मैं जिम में हूँ रात के। कितने घंटे की नींद लेने लग रहे थे अभी? कोई भाई यार नींद नहीं हो पाई आज तक पूरी, आज तक नहीं पूरी? नहीं यार। ओह, अब किसी रीज़न से भेजा गया ना आपको यहाँ पे, वो मेरे को ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही नहीं आए, कुछ तो रीज़न होगा ना कि आपको चूज़ क्यों किया गया। आदमी क्यों, कुछ और जानवर क्यों नहीं बना दिया आपको। डू यू क्रेव फॉर स्लीप? नो ब्रो, आई लव, बिकॉज नींद में तो मैं गाने लिखता हूँ। अभी तो आपने कभी किसी आर्टिस्ट से सुना कि वो सो रहा है और सोते सोते उसको ख्याल आया कि भाई दिमाग में वो कोई गाना गा रहा है और वो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है उस नींद को, कि मैं, वो उसे पता है कि वो सो रहा है, हाँ। मुझे पता है मैं सो रहा हूँ और मैं उसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये लिरिक्स और कंपोज चाहिए, एंड देन मैं उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बार सक्सेस भी हुआ, बहुत बार नहीं भी हुआ, और बहुत बार ऐसा हुआ कि ये क्या लिखा है तूने ये तो कोई भी लिख देगा, इतना गंदा लिखा। बहुत बार ऐसा हुआ, मैं फ़ोन को साइड में रख के सोता था, और अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो ना जोन होता है राइटर का, एज ए राइटर आपका ना एक जोन, कई बार आपका लॉक लग जाता है, 3-3 महीने ख्याल ही नहीं आता दिमाग में कुछ भी, और 3 महीने बाद आपके दिमाग में कुछ भी आ जाता है, लिखना शुरू कर देते हो, कॉम्पोजिशंस भी आती हैं, लिरिक्स भी आते हैं। तो मैं जब सो रहा होता हूँ तो मैं कई बार ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ कि इसको, नींद को तोड़ूँ, ये कंपोज और लिरिक्स मैंने वो करने हैं। सम टाइम वो लिरिक्स लिख दिए, कंपोज भूल गया, सुबह वो बनी नहीं, वो ट्रैश। सम टाइम वो रिकॉर्डर, मैं 2 चीज़ मेरे हमेशा पास होती हैं, नोट्स एंड वॉइस रिकॉर्डर, वो मेरी होम स्क्रीन पे मैं रखता हूँ कि खुलते ही क्लिक करके उठाना चाहिए कि तुरंत। फिर वहाँ पे थे हम स्टोरी में, बॉडी बिल्डिंग फिनिश की, वो बॉडी बिल्डिंग नेशनल की तैयारी। फिर कोविड आ गया, फिर चीज़ें मैसी हो गई, बंद हो गया सब कुछ, जिम्स बंद हो गई, डाइट्स बंद हो गई, घर पे डंबल लेके क्या क्या कर लेगा आदमी। तब रीडिंग का शौक पड़ गया। किसी ने रेकमेंड करा था या क्या हुआ था? मैं ना वो ब्रो, मतलब वो PUBG वाले बच्चे नहीं थे, हाँ, आई वॉज वन ऑफ देम। अच्छा, गेम खेला करते? हाँ, बट मैं वो PUBG वाला नहीं था जो प्रो होते हैं मैं तो वो था जो टीम में पहले मर जाता सबसे पहले मरने वाला बंदा था मैं टीम के अंदर। हाँ। बट मेरे पास समय इतना था रात को बैठ के वहाँ पे, क्योंकि नाइट सिक्योरिटी करता था, तो मेरे पास टाइम इतना, 1 घंटे 2 घंटे बाद पेट्रोल किया पार्क का और फिर वापस आके बैठ गए, फिर छुप के कहीं PUBG खेलने लग गए। और इंडिया में 4.5 घंटे पहले का टाइम होता था, तो वो रात को 8-9 बजे बैठे होते हैं ना, खाना खुना खा के गेम खेलने बच्चे, वो होता था।
फिर वहाँ पे एक 2 महीने 3 महीने बाद ऐसा हुआ कि इसके लिए तो नहीं ब्रो तेरा जन्म आया तो इस दुनिया पे है, कुछ कुछ अच्छा करते हैं। फिर ई बुक्स सुननी शुरू की थोड़ी बहुत, ये बस ऐसा। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि बुक सुन रहा हूँ, ध्यान कहीं और चला गया, यार बुक ही पढ़ते हैं ना। फिर एक हरियाणवी आर्टिस्ट ने मेरे को अप्रोच किया कि गाना लिख दे। गाना लिख दे? हाँ, तब तक आप लिखा करते? तभी नहीं लिखा था मैंने, एक गाना लिखा था हमने, कलयुग में हरियाणा, वो है ही नहीं यूट्यूब पे, हमने डिलीट कर दिया था वो, क्योंकि लाइक वो होता है ना हार्श रियलिटी भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी ऑडियो अवेलेबल है कितने स्पॉटिफाई वगैरह में? मे भी कहीं मिल जाए आपको। उसके बोल ऐसे थे, कलयुग आ गया भोले बाबा पहले सा हरियाणा नी, सब अपनी चौधर ले रे सैं कोई बड़ा बूढ़ा स्याणा नी, सब न्यारे न्यारे पाट लिए एक जगह बैठ बतलाना नी, कलयुग आ गया भोले बाबा पहले सा हरियाणा नी। एंड देन इसके फिर आगे वर्सेस थे, वो बिटर ट्रूथ्स थे उसके, मतलब क्या क्या हो रहा है देख रहा हूँ मैं। कैन वी रिक्रिएट समडे? या वन डे, है ना? मैं सर्च कर रहा था विक भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार वो गाना मैंने मिला क्यों नहीं यार? हाँ, वो डिलीट करवा दिया मैंने, ही ड्रॉप डाउन करा। एक जैसे हमारे हरियाणा में पता क्या चक्कर है, इट्स ऑल अबाउट अटेंशन, है ना। कोई भी कुछ भी कर रहा है, मैं एज एन आर्टिस्ट मुझे अटेंशन चाहिए, आप एज ए पॉडकास्ट क्रिएटर आपको भी अटेंशन चाहिए ना। यू एवरीबडी वांट्स टू बी फेमस, लाइक पॉपुलर, लाइक कि सब लोग देखे जाने, ये वैसा वैसा। कोई राइट वे चुनता है, कोई रॉन्ग वे चुनता है, बट इट्स ऑल अबाउट अटेंशन, है ना। कुछ लोग जो भी चीज़ें चल रही हैं, लाइक है ना, वो जो नेगेटिव वाला जो कॉर्नर है, जो लाइक जो हरियाणा में भी अब बहुत ज़्यादा डिसकल्चर तो नहीं कह सकते ब्रो यार, लाइक न्यूरिटी। ओके ओके ओके, जो भी हरियाणा में चीज़ें देखते हैं हम, रील्स वगैरह देखते हैं, खुद ही शर्मिंदगी होती है कि यार ये तो नहीं, हम यहाँ से तो नहीं बिलोंग करते। लाइक रील्स वगैरह आती है ना, डांसर्स एंड वो सब चीज़ें। ओके, डू यू अपोज दीज काइंड ऑफ कंटेंट? सी आई बोर्न इन कुरुक्षेत्र, मेरा गांव बुढ़नपुर खालसा है, इंद्री करनाल के अंदर, बट मेरे फादर 40-50 किलोमीटर तो कुरुक्षेत्र आ गए थे। हमने नहीं देखा यार ये तो। बट यू हैव सीन अब्रॉड, ये सब चीज़ें तो बड़ी आम है भाई। वो तो अब हुआ ना, लेकिन ब्रो अभी वहाँ जाके आई कुड स्टार्ट डूइंग अ वेस्टर्न रैप कल्चर, है ना। मैंने वो तो नहीं, वेस्टर्न कल्चर तो नहीं अडोप्ट किया। मेरे घर में हरियाणवी वॉज नॉट लाइक कि भाई आप इजीली, मेरी मम्मा मेरे पेरेंट्स नहीं उस चीज़ को वो करते। मुझे वहाँ जाके उसकी वर्थ पता लगी। ओके, आपकी फैमिली में हरियाणवी नहीं बोलते कोई? उतनी नहीं है, शहरों में नहीं है यार। हम कुरुक्षेत्र इज लाइक कि भी उधर पंजाब है, इधर हरियाणा है, तो वहाँ के लोगों की इतनी कोर हरियाणवी नहीं है। आप हरियाणवी किसके साथ यूज़ करा करो विक भाई, मतलब आम बोलचाल में, या फिर ओनली राइटिंग में आपके? नहीं, मैंने रीड किया, दादा लक्ष्मी जी को रीड किया, मांगे राम जी को, मैंने पढ़ी ग्रंथावली और वो सब चीज़ें तो मैं पढ़ता रहता हूँ। बट बोलने में जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है रोहित, वो ही इज़ फ्रॉम सोनीपत, वो मेरा स्कूलमेट है, तो वहाँ से मैं अडोप्ट करता था चीज़ें, और मेरे को बताता था यार ये गलत है, ये चीज़ ये गलत है। अभी भी मेरी आप भाषा मेरे सुनोगे, वो कोर नहीं मैं ट्राई करता बोलने की, थोड़ा शहरी सी आती है मेरी जैसे, है ना। तो पर ये जो चीज़ें देख रहे हैं वो चीज़, अब वहाँ पे तो क्या ब्रो, उनका तो कल्चर है, इसी इट्स गोना चेंज ऑल द टाइम। हम जहाँ पे वो जो चीज़ है ना, वो यहाँ भी आ जाएगी। वेस्टर्नाइज इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडियंस ना अडोप्ट करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, और फिर वो पॉजिटिव को भी अडोप्ट करते हैं, नेगेटिव को भी करते हैं। वो है ना, मतलब कहीं तो गांव भी शहर बन गए, अब दिल्ली के गांव सारे शहर ही बन गए, तो वो कल्चर एडोप्शन भी वही चीज़ होगी। अब उसके अंदर यह है कि जैसे अब वो उस चीज़ को लाइक समहाउ अटेंशन सीकिंग वाली पॉइंट आ गए यहाँ पे, कि उनको भी अटेंशन चाहिए ना, उनकी रील्स चल रही हैं, उनको अर्निंग हो रही है, ये वो घर चलाना है, वो अलग चीज़ होगी। बट आई डोंट सपोर्ट दैट। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर मेरी कोशिश रहेगी और रही है, और भगवान ने चाहे, अब इसी इफ अ लेबल डिमांड्स फॉर समथिंग दैट्स डिफरेंट, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसा कुछ में ना जाऊँ ब्रो। कैन यू नेम द आर्टिस्ट जिसने आप ते लिरिक्स लिखवाने की गई थी? नहीं छोड़ो ना यार। अब आप सरप्राइज हो गए, वो किस गाने की बात हो रही है? तो गाना तो बताओ आप। हाँ, गाना था रोमियो। ओ, रोमियो गाना आपने लिखा था फॉर समवन एल्स? हाँ, और वो मैं काम पे था, एंड ही वाज लाइक कि ब्रो
मेरे को जाना है, मैंने ये अर्जेंट चाहिए, जल्दी दो लिख के। तो मैंने अपनी मेरी शिफ्ट अगर 7.5 8 आवर की शिफ्ट है, आधा घंटा ब्रेक है, सो आई डिसाइडेड कि भी मैंने सुपरवाइज़र को बोला कि हाफ एन आवर मैं एंड में लूँगा। हाँ ठीक है, ब्रेक नहीं लेता, बिकॉज मुझे वो हाफ एन आवर में उस बंदे को मैं जाके किचन में बैठ के गाना लिखूँगा और करता करता मैं निकल जाऊँ। मोस्टली गाने मैंने ड्राइविंग के वक्त ही लिखे हैं, मेरा वहाँ पे आता ही है, बैठ के नहीं मैं लिख सकता। तो वहाँ से फिर मैं निकला ड्राइव पे, चलता रहा, वो गाना लिख दिया, मैंने गाना दिया। एंड देन द गाय वाज लाइक कि अभी कर रहे हैं, सोच रहे हैं। देन ही केम टू अ पॉइंट कि बाहर ही रहता है, वो सिडनी रहता है, यानी ही केम टू अ पॉइंट कि ना अभी मेरे 11 गाने हैं, उसके बाद सोचते हैं। तो बट उस जो 11 महीने की जर्नी के बीच में मैं गेम में आ गया था, मैंने स्टार्ट कर दिया था गाना। ये कलयुग में हरियाणा मैंने लिखा था। ये भी हैरी लाठर जो है ना, जो मासूम भाई के गाने लिखते हैं, उनको सुनाया था मैंने। वाज लाइक कि ब्रो डू यू माइंड इफ़ आई प्ले दिस इन माय प्रोग्राम्स। अब यार ये तो अच्छा लिख दिया उन्होंने, अभी ये था बंदा अप्रिशिएट कर रहा है, वैलिडेशन मिल गई है ना भाई। एक सीनियर आर्टिस्ट बोल रहा कि मैं भी गाऊँ, तो हमने फिर वो चीज़, मैंने कहा ठीक है भाई जी ज़रूर करो आप। वहाँ से फिर वो हो गया हाँ है तो करना। तब बहुत बेसुरा था मैं भाई, मेरा तो गला था ही नहीं कहीं पे भी। हरियाणा वालों को बड़ी दिक्कत होती है ये चीज़, है ना। तब नहीं था मेरा कुछ भी, म्यूजिक से मेरा कनेक्शन नहीं था। बट इट्स अ लेजिट थिंग भाई विक भाई, अगर आप देखा तो मतलब अगर लोग विदाउट लर्निंग सिंगिंग अगर आए हैं और उनका क्राफ्ट चाल भी जाए तो वी कैन मतलब थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर सका। मैं नहीं बिलीव ब्रो, सी कोई भी किसी भी जगह पे है ना फॉर अ रीजन, है ना। ही माइट हैव डन समथिंग इन हिज पास्ट। बट डोंट यू थिंक भाई म्यूजिक इज मेंट टू बी सूदिंग, एंड आप सुन रहे हो तो इवन ओनली वोकल्स आर देयर, तो आप मजे ले रहे हो बस उस चीज़ के, विदाउट म्यूजिक और ऑटो ट्यूनिंग और एनीथिंग एल्स। म्यूजिक सुर है, सुर ईश्वर है, यूनिवर्सल पावर। ईश्वर को आई डोंट नो हाउ यू डिफाइन, बट मैं तो देखता हूँ कि इट्स अ पावर, एनर्जी है ना जो आ रही है, वो आपके ओरा में है, हर जगह है, वो हर चीज़ में है। तो अभी ईश्वर अमेरिका गया तो वह जीसस बन गया, इंडिया आया तो वो राम जी बन गया, पंजाब गया तो वाहिगुरु, बट ही इज़ अ पावर एंड वो सब उसी के ही रूप है, एक ही है वो। तो वो जब अमेरिका गया तो वहाँ पे भी म्यूजिक, सुर तो सुर है ना, म्यूजिक तो म्यूजिक है, वो उसने बदल लिया अपने आप को। सुर भी ऐसे ही हैं। आपने 90s के गाने पसंद है विक भाई? हिंदी कुछ अच्छे हैं, मतलब कुछ सुनता हूँ मैं, सारे नहीं सुनता। ठीक है, लाइक कभी कभी होता है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू एंजॉय लिसनिंग टू? फोक। ओके, हाँ अच्छा। और हाँ पंजाबी हरियाणवी दोनों फोक, ठीक है। बट मैं मतलब हरियाणवी फोक में अगर देखा जाए कि लिरिक्स नहीं मैं सुन पाता, क्योंकि सेम ही चीज़ आ रही है। हाँ सेम मतलब एक ही चीज़ डिलीवर हो रही है ना। हाँ ठीक है। अभी हरियाणवी इंडस्ट्री को आपका मेरा ऐसा मानना है कि ब्रो आप काली गाड़ी, काले घोड़े, काला माल, इवन मेरे गानों में भी देख लो, चांदी की डब्बी होगा, या मेरे गानों में भी यही सब चीज़ें, और काली रेंज, वो रोमियो काली रेंज, काले सूट, काले कारनामे, काला वर्ड निकाल दो, है ना। और डार्क लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि वही मैं आपको बोल रहा था ना, हमारी बार बात चल रही थी वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट, जो अमेरिका से जो कल्चर जो आया हिप हॉप का, वो रहते थे उस कल्चर में, सो दे कुड कनेक्ट इट। बट हम तो स्कूलों कॉलेजों में पढ़े हुए बच्चे, हमने कहाँ देखी यार, लाइक यू ट्राइंग टू डिलीवर समथिंग यू डोंट इवन बिलोंग टू, फिर आप खुद ही नहीं कनेक्ट कर पाए। अब वो सुनने वाला बंदा बार बार एक ही चीज़ को सुन रहा है, तो दैट्स द रीज़न कि भी सब कुछ सेम ही चीज़ को बार बार से रिक्रिएट करके डिलीवर किया जा रहा है। अब वो विज़न जब मैं करता हूँ, अब हमने लाइक कोई भी गाना उठा लो मेरा, वो रहता है कि यार ना डिफरेंट क्या कर सकता है तू। मेरी कॉम्पोजिशंस देख लेना आप, लाइक आई डिड इतना बता दे, अगर आपने सुना हो। अरे बिल्कुल सुना है भाई। एक आयरिश बीट थी, वो उठाई, वहाँ पे लिखा, कंपोज बन गई। इतना बता दे मेरी जान, बता दे तन्ने कौन सा पाया मेरी जान, जे धोखा ही देना था फिर क्यों
बता दे तन्ने अपना बनाया मेरी जान। अब ये बन गई कंपोज है, मैं इसको विदाउट म्यूजिक के सुन रहा हूँ तो मुझे कव्वाली साउंड कर रहा है। करेक्ट। बट वैसे कंपोज कर रहा हूँ तो वेस्टर्न बीट पे चल रहा है। तो दीपक भाई जो मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, हिज नेम इज दीपक अरोड़ा, बहुत क्रेजी आर्ट है। लाइक ही ओनली प्रोड्यूस फॉर मी सो फार, बट वो अभी हॉलीवुड मूवीज का बैकग्राउंड म्यूजिक करते हैं। ओ भाई साहब। हाँ, तो हम लोगों ने ब्रो 11 लाइव इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज किए। वो नकोदर से वो जो कव्वाली वाले कोर कव्वाली वाले बंदे हैं वो बुलाए, और पियानो और वो सब हारमोनियम जो भी कव्वाली जोन था वो दिया। मुझे नहीं पता था हरियाणा में कोई कव्वाली अभी तक आई है कि नहीं आई है, बट दैट बिकेम कव्वाली। हम उसको भी कर रहे हैं रिक्रिएट, हम उसको पूरा कव्वाली कर रहे हैं। रिक्रिएट कर रहे हो? हाँ। ओ भाई साहब, तो मजा होगा भाई। अब हम उसको ऐसे कर रहे हैं कि वो पूरा कव्वाली बनाते हैं उसको। ठीक है ठीक है ठीक है। वो सार अभी तो जैसे वो वेस्टर्न है, लाइक बीट है, फिर But वो still it sounds very unique. हाँ, बट वो फिर वो उधर जाता है बीच में एक बार कव्वाली वाले जोन में, फिर वापिस आ जाता है। वो अभी तो ऐसे टच करके आ रहा है। बट वो पार्ट है ना, वो जब मैं सुनता हूँ ना तो मैं उसका वेट करता हूँ कि कब वहाँ पे वो तबले की ताल आएगी, ढोलक की, अंदर फिर वो फिर वापस। तो हमने कहा कि अब इस बार दोबारा करते हैं। विक भाई, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का एक अलग ही मैजिक है। अमर करते हैं ना वो उस चीज, उसमें सोल डाल देते हैं वो म्यूजिक के अंदर। अच्छा, यह चीज आपने लग है कि पहले गाने की शेल्फ लाइफ इसी वजह से ज्यादा होया करती, बिकॉज दे यूज्ड टू। जी भाई, है ना। हाँ, 70 बंदे का ऑर्केस्ट्रा होता था बॉलीवुड के गानों के अंदर, एंड देन एक ही टेक में करना है। जो अब 90s वाले गाने वो अभी तक क्यों इतने सुने जाते हैं, हम सुनते हैं। जब मेरे को कोई बताता है या मैं देखता हूँ नेट पे, तो वो यार अगर एक मिस्टेक हुई देन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फिर दोबारा से रिकॉर्ड होगा और वो सब चीज़ें। तो वो चीज़ है। अब हमारे जो हम रागनियाँ सुनते हैं, मैं रागनी पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। बुक्स हैं आपके पास? हाँ, मैं पढ़ना ज़्यादा मेरे को, क्योंकि जो कंपोज है ना ब्रो, वो इंस्पायर्ड फ्रॉम बॉलीवुड है। तो वो फिर वो कंपोज मेरे दिमाग में है कि मैं कहीं गाऊंगा नहीं सकी तो बॉलीवुड की कंपोज गा रहा होगा, है ना। हाँ। क्योंकि ब्रो जो हमारी सोसाइटी है ना, ये क्रिटिसिज्म में ज़्यादा बिलीव करती है। अभी एक भाई आपके पास आए हुए थे रिसेंटली, आई सॉ हिज पॉडकास्ट, सम क्लिप्स। वो भाई का पूरा हो रहा ही क्रिटिसाइज करने का है। अच्छा, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, लेट मी नेम हिम। नहीं, छोड़ो जरा। मैं ब्रो लिटरली मैं बट मे बी ही वाज नहीं, बट मेरे को ना, मेरी किसी आर्टिस्ट से एक आर्टिस्ट है हरियाणा में, एंड ही, आई डोंट नो किस डांडा को आप जानते हो, बट द गाय आई नो फ्रॉम द डे वन इज डिफरेंट। मैं उसका वो पार्ट देखता हूँ जिस पार्ट को आप लोग नहीं जानते, मैं वहाँ से जानता हूँ जहाँ से आप नहीं जानते। हाँ, तो वी रियली वांट टू नो। व्हाई शुड आई कीप इट सीक्रेट ब्रो? अरे भाई, कुछ चीजें नहीं, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाओगे। हाउ डिड यू गाइस मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? हाँ, तो देयर वाज अ वीडियो डायरेक्टर, मैंने जिसको नेट से फेसबुक मार्केट प्लेस से अप्रोच किया। वो हमने गाना किया था, तेरी रूह करके गाना था। नहीं, तेरी रूह नहीं था भाई, उससे पहले था माही तेरी याद। गरां पड़े तेरे बेले उरे करें सरे काम, नींद रातां की रखोगी ना रे गात न आराम। आपे खाऊं सू बना के जद रोटी, एक टूक भी ना भावे से। हो कल्ला बैठ के न माई मैं तो रोन लाग जूं, जद तेरी याद आवे। ये गाना किया था ब्रो। ठीक है। So I call this song as my first song because इतना बता दे, sorry, कलयुग में हरियाणा was criticized by like our, बहुत सारे लोगों ने मेरे को उस चीज़ के लिए टारगेट किया, DMs and all. So I was like, just for speaking truth. Bro, if I tell you that those people who are playing, जो बोली की बात करते हैं, जिनके अकाउंट्स और फेसबुक पेजेस है ना, वो हरियाणवी के लिए हैं, बाहर बैठे हैं, और वो they're pretending like कि वो हरियाणवी। Are they artists और कुछ और? No, they are like representers. Representer? हाँ। मन तो ना लगता ऐसा कोई रिप्रेजेंटर, मतलब दे खुद ना क्लेम करते होंगे वो कि whatever bro, like they like you know होता है कि भी उनका रेडियो भी है, वो जो भी है। पर आप उन तो मतलब हरियाणवी का के सारे ही ठेकेदार जेन्युइन नहीं है भाई।
बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ठेकेदार्स आर नॉट जेन्युइन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल whoever is the ठेकेदार of anything is not genuine at all. वो भी वही, मेरी बात वहीं पे खत्म हो जाएगी अटेंशन पे। हाँ, अटेंशन सीकर है भाई। वो सबको कुछ ना कुछ वो मतलब है ना, सबको अटेंशन ही चाहिए, और अच्छी बात है अटेंशन लेना अगर वो कर रहे, बट सबका क्रेडिट है भाई, है ना, कोई भी कैसे भी कर रहा है वो क्रेडिट है, लेकिन गलत चीज़ वाले बंदे का क्रेडिट नहीं है। माई तेरी याद जब हमने शुरू किया तो शूट किया तो गोरे ने मेरे को बताया कि एक और हरियाणवी आर्टिस्ट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। हुज दैट? उसने 2 गाने किए थे। ओके, उसने मुझे बताया डांडा का नाम। अच्छा, मेरी बात हुई, मैंने गाना नहीं सुना था भाई का, शायद खेसी के लिए मुझे किसी ने मतलब वो किया था, मेरे जानकारी थे कि ऐसा ऐसा कुछ करना तू भी, बॉडी बिल्डिंग तो सभी करते हैं बहुत पहले फन वे में। अच्छा। तब तक तो मेरा कोई वास्ता नहीं था म्यूज़िक से, लाइक कोविड भी नहीं आया था। तो उसने बताया कि 2 गाने किए मैंने इस भाई के, 2 के 3 गाने। ओके, फिर मैंने बोला भाई खाना क्या खाओगे शूट के बाद? उसने परवीन मुझे कहीं ले गया था। हाँ। तो वहाँ पे चलते हैं। तो परवीन ने मेरे को मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भाई कहाँ ले गया था? तो उसने बताया वो इंडियन रेस्टोरेंट है भाई, वो गोलगप्पे बढ़िया लगे, गोरा था वो तो उसको गोलगप्पे अच्छे लगे। ठीक है। तब परवीन को वहाँ से मेरी दैट वाज द डे 1। फिर हमारी 1-2 बार बात हुई, फिर बातचीतें होती रही तो मैंने उसको बताया कि भाई ये चल रहा है यार, गाना दिया था आर्टिस्ट को, एंड दैट्स हाउ ही इज़ प्रिटेंडिंग नाउ कि भाई 11 मंथ्स हो गए कोई रोल नहीं आ रहा। देन ही वाज लाइक कि लिरिक्स सुना है, पागल है तो ये गाना दे रहा है, अगर वो नहीं कर रहा है तो लेट्स डू इट टुगेदर। ओके, दैट्स हाउ रोमियो हैपेंड है। एंड देन रोमियो, फिर हम लोगों ने प्लान किया रोमियो का। तब की बातें हैं जब रोमियो हमने किया, देन रिकॉर्डिंग्स में मेरे को गाना नहीं आता था। ही इज़ डूइंग रैप, सो ही डोंट हैव टू बी अ सिंगर, राइट? तो मैंने वहाँ पे गाने वाली बात है, मैं परफेक्शन में बिलीव करने वाला बंदा 3-4 बार वहाँ पे रिकॉर्ड किया, परफेक्ट नहीं हुआ। देन फिर मैं इंडिया आया, बैम्बो बीट सन्नी भाई ने उसने म्यूज़िक किया था। सो आई केम टू इंडिया। जब तक मैं वो म्यूज़िक के सराउंडिंग एंड देन फोक को एक्सप्लोर कर रहा था और वो चीज़ें कर रहा था, देन आई वांटेड टू मीट राजू सर। ठीक है। मैं कहा इंडिया जाता हूँ और राजू पंजाबी सर से मिलता हूँ। ही वॉज वन ऑफ द गाय, लाइक उनके जाना मेरे लिए अभी भी ये है कि हरियाणा से सुर चले गए। ही वॉज लाइक, वो रूट्स, वो तो बरगद थे हरियाणा में सिंगिंग का ना, तो उनका जाना मेरे लिए, मैं तब हम आए, हमने गाना किया और रिकॉर्ड किया हमने। एंड ऑल ऑफ अ सडन माय ब्रदर कॉल मी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मेरा भाई भी वहीं पे ऑस्ट्रेलिया, छोटा। ओके। हाँ, वो जान है मेरी 2 ही भाई हैं हम, सिस्टर नहीं है। तो वो उसका कॉल आया कि सिद्धू गॉट शॉट। दैट वाज द डे। ओके। मैं प्लान कर रहा हूँ 2-3 गाने रिकॉर्ड करने की। सन्नी भाई को एकदम से कॉल, मैं भाई ऐसे ऐसे सुना, मैंने कह रहा ब्रो लिसन। उसके पास कॉल आया, ये हुआ। दैट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ ना। हाँ, पूरे नेशन के लिए। हाँ, तो फिर वहाँ सब कुछ वो हो गया। देन अब एक चीज़, रोमियो हो गया था रिकॉर्ड तब। हाँ, ठीक है। तो मेरे 2 ही रीज़न, हिसार जाने के मेरे 2 थे। मैं कह रही हो गया, जैलदार राजू सर का स्टूडेंट है, वो मेरा दोस्त है, उससे मेरी बातचीत होती रहती है। लाइक दोस्त की डेफिनेशन मेरे लिए अलग है, बट आई नो हिम। ठीक है। तो वो वहाँ पे भाई से उससे मिलना हुआ, वो मेरे को स्टूडियो से ले गया कि राजू सर से मेरे को भाई से मिलना है। बट मैं कह यार बट मेरे को ये भी है कि मैंने ना कभी किसी आर्टिस्ट को अप्रोच नहीं किया। अप्रोच में मैं लेबल्स के साथ भी ऐसा ही हूँ, मैं नहीं कर पाता है, मेरे से होता नहीं। लाइक आई एम लाइक लेट्स प्रूव माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन लेट देम कम एंड टेबल टॉक करते हैं। तो मैंने नहीं किया अभी तक। मैं खुद के ऊपर ही काम करने पे लगाऊं। तो राजू सर से स्टूडियो चले गए, पर राजू सर इज़ नॉट देयर एंड देन वी सेट देयर फॉर 2-3 आवर्स। फिर मुझे लगा कि यार अभी चलते हैं। तो मैंने उससे बोला नहीं, उसने बोला कि आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, थोड़ी देर में भाई से मिलवाता हूँ, वो घर पे गए हुए हैं ये वो। मैं कहा ज़्यादा अप्रोचेबल रहूँगा तो बंदे को लगेगा पता नहीं है ना किस लिए आ रहा है, क्या चीज़ है, हो पता नहीं। मुझे अंदर से एक इनसिक्योरिटी सी है कि सामने वाले को ये ना लगे कि अपनी फ़ोटो पा के फेमस होना चाहता है या कुछ भी चीज़ है। तो राजू जी वाला, डू यू रिग्रेट इट नाउ कि यार थोड़ा बैठ जाते तो?
ब्रो यार वो तो रहेगा, है ना? जिंदगी भर रहेगा। वीडियो नहीं हुई थी ना भाई तब तक रोमियो की? नहीं भाई नहीं, वीडियो नहीं हुई थी। वीडियो वहीं पे जाके की हम लोगों ने। अब उसका बताओ थोड़ा, वीडियो का एक्सपीरियंस बताओ। हाउ डिड यू कम अप विद कॉन्सेप्ट एंड ऑल? मेरे को हमारा दोनों का एक ही जोड़ा है कि भी हमारे को क्रिएटिव करना है भाई, नहीं तो नहीं करना। भाई आपने कुछ कितने तो रेफरेंस भी ली होगी जरूर वीडियो की कि भाई ना इस तरह का कुछ करना। रेफरेंसेस तो सबकॉन्शियस में होते हैं ना। हाउ कैन यू लाइक, मैं तो नहीं ऐसे कर सकता कि किसी का वीडियो देखा है एंड देन आई जैसे कि ओके ये मैं ऐसा सीन सेम टू सेम कर दूंगा। बट इजंट इट स्मार्ट? क्या रेफरेंस कंप्लीट ले लिया किसी ओल्ड वहाँ भाई? जब सोशल मीडिया अभी पता है ना कितने सारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स की वीडियोस आती हैं कि आयरिश गाने से कंपोज कॉपी करी हुई है, और वो दे स्कैम्ड द सिस्टम है ना। बट यू शुड हैव अ स्मार्ट वे टू कंपोज एंड वेरी वेल कि जो अगर कॉपी भी है तो साउंड ऐसा करना चाहिए यार। शुड आई ब्रो, लाइक मैं सीखूंगा उससे ना। मैं अपने पोर्स को खोल रहा हूँ उस चीज़ से। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर वो उस चीज़ को फिर मैं कहूँगा कि अगर मैं करूँ तो मैं करूँगा तो क्रिएटिव क्या करूँगा, वो चीज़ है। वो उस तरीके से मतलब यही चीज़ डांडा का भी सेम ही चीज़ है। तो मैं उस डांडा को जानता हूँ जिस डांडा को वो तभी he and me, like we used to sit like hours and hours, like sometime 10 hours a night, whole night we sitting, we never criticize। हम कभी ये नहीं बात करते थे कि इंडस्ट्री में कौन क्या कर रहा है। हम तो भाई अपनी आर्ट के बारे में बातें किया करते थे। ये तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, तू कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, एंड अगर तू करे तो कैसा करे, मैं करूँ तो कैसा करूँ। एंड देन वी यूज्ड टू सिट एंड शेयर द स्ट्रगल। जब मैंने इतना बता दे किया तब उसके गाने सही आ गए थे। वो जो डिज़र्व करता है ही इज़ देयर, ही वर्क हार्ड फॉर दैट। कुछ भी इजी नहीं होता भाई। हर इवन कोई नहीं भी है ना मार्केट में, कोई नहीं भी चल रहा, वो उसकी भी जर्नी है भाई, वो भी स्ट्रगल से गो थ्रू हो रहा है ना। एक एथलीट या स्पोर्ट्समैन या कोई भी आप इंडस्ट्री में हो, लाइक आप अपनी मर्जी से तो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते जब तक आपके घर का माहौल वो सब चीज़ें ना, आपको स्पेस ना मिले और टाइम ना मिले ना, आप नहीं कर सकते। अ सिंगर कांट इवन डू रियाज इफ़ ही वांट्स टू, जब तक वो उसको स्ट्रेस फ्री ना हो और वो चीज़ों से बाहर ना हो। स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप कितने थे विक भाई? मैं गोल्ड कोस्ट था और वो ब्रिस्बेन था। कितना डिस्टेंस? 40 किलोमीटर, सो 20 मिनट्स 25 मिनट्स इतना ही था। हरियाणा में राइटर्स कौन से अट्रैक्ट करा करे? अगर आप सीनियर्स की बात करो तो आज़ाद जी बहुत अच्छा लिखते हैं ना। ठीक है। और जो इतने हमारे पुराने दादा लक्ष्मी चंद, पंडित मांगे राम जी और मेहर सिंह जी और वो सब, वो तो लाइक एंड केपी कुंडू, इज राइटिंग इज गुड। आई बिलीव वो बैठा बड़द लात मार के ठाना नहीं चाहिए, उनका लिखा ना वो। केपी कुंडू तो भाई बहुत बढ़िया राइटर है यार। हैरी लाठर कमाल। वो जो था वो अमित सैनी भाई ने गाया था, वो गरानी उलाना कदे आना चाहिए। मेरे को वहाँ से उनकी राइटिंग अच्छी लगी। एक राइटर है हरियाणा का ब्रो, आई मस्ट अप्रिशिएट मेंशन हिज नेम, दीप लाठ। हाँ वो लाइव भी कई बार जैसे वो वीडियोस वगैरह डालता है ब्रो, क्रेजी राइटिंग। एक जज्बाती कलम करके कुछ आपने शुरू करना था भाई। करा था भाई यार वो क्या था वो पहलू बताओ। एवरी संडे कुछ तो शुरू करने जा रहे थे। हाँ मेरे को ये था, मेरे जब शुरू के गाने थे ना, वो जब शुरू के गानों में आपको वो चीज़ दिखाई देगी कि मैं भी ये फैक्ट्स और इतना वो ब्लैक वो कलयुग में हरियाणा, ईगो, वो उस तरह के गाने थे मेरे। एस्केप गाना था, वो फैक्ट्स के ऊपर थे। तो मेरे को ये था कि यार मैं इस तरह की कोई बात लिख के सोशल इश्यूज पे था। हाँ तो एक मैंने लिखा था, उरे ज़रूरत पड़े पे सुने आवाजा बस मतलब की यारी है, एक दिन का खा के जूत मारा कल मेरे भाई तेरी बारी है, उरे पी के दारू फ्री की ब्याड़ी बताओ फंसी गरारी है, लेके टुच्चे बदमाशा के नाम सुना में हमारी रिश्तेदारी है, जिनका सिर चकरावे धूप में ताते ताते स्टेटस पावे हैं, हर ला के वीडियो असले की मुँह पे फनी मोजी लावे हैं, एक वह गिल्ला पड़ा जोन सिवा बाण बनाई है, हप पे फ़ोन करके बतावें बेबे तेरे खातर बढ़िया छोरे की ऑफर आई है, इस कलयुगी दौर में अब पैसा करे मैटर वे यार नहीं यारा के, स्क्रीन शॉट मजबूरी बन गए आजकल के प्यारा के, और बात हुआ नहीं रही मेरे भाई, खून ठंडे पड़ गए जमीरा के,
इंस्टाग्राम पे दिखे बिके अंग शरीर के, और दिल्ली तक की मारे गांव तक कोई ज़्यादा दूरी नहीं, पर बढ़िया बात की भूपेंद्र मेरे भाई कोई मशहूरी नहीं, बढ़िया बात की मेरे भाई कोई मशहूरी नहीं। अब अच्छी बातें कोई सुनना नहीं चाहता, बदलाव लोग कहते हैं आपको कि ना अच्छा कर दो, ये कल्चर की बात करो, हरियाणा सब ठेकेदार फर्जी हैं भाई। अगर कोई भी आर्टिस्ट इस चीज़ पे, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हरियाणा के, वो कर रहे हैं उस चीज़ पे काम। हैव यू सीन देम परफॉर्मिंग लाइव समवेयर? नो ब्रो, वो जो दिखता है वही बिकता है। मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ ये मेरा हो रहा थोड़ा है ब्रो, मैं सेटिस्फाइड थोड़ा हूँ, इस लिरिक्स से सेटिस्फाइड थोड़ा हूँ। बट मैंने उसको अपने आप को ऐसे समझाया कि आई ट्राइड दैट। मैंने शुरू किया था, मेरे स्टार्टिंग के 4 गाने वैसे हुए, अगर चलना है तो वो करना पड़ेगा। व्हेन माई टाइम कम्स आई विल डू अदर थिंग्स, बट मैं इसको म्यूजिकली देखने लग गया। गोविंद फ्लो मेरा गाना है, गाड़िया रोड पर डाल रहे गोज में, देखे ना वो पूरा फ्लो है ब्रो। आप मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे पास जैसे जितने भी मेरे बंदों के फ़ोन या मैसेज या जो बताते हैं ना कि वो प्ले हुआ और वो एंड हुआ, दैट्स ऑल। वो और ही अलग होता है। आप लिरिक्स से कनेक्ट थोड़ा कर रहे हो वहाँ पे कि भी लाश लपेटा जोन सा रड़का बैरी ने बोड़ का जीण दी देंदे। मेरे बेस्ट पार्ट उसके अंदर वो एंड में था कि मौत मंजूर है मरेंगे लड़के, वो था मैं वो मैंने वहाँ से कनेक्ट किया। ओके। वो पर उस गाने को हमने ऐसे क्रिएट किया कि अब मेरा क्रिएटिव कहाँ से आया उस गाने में, हमने क्या किया, कोई भी वो काइंड ऑफ अ रैप है ना, बट उसमें आपको 3 आवाज़ें सुनाई देंगी। अब मैं बता रहा हूँ, सुनना उस तरीके जैसे मैं बताऊँगा। आप जब उसको सुनोगे ना तो आपको लो नोट्स के, तो उसमें 3 स्केल्स पे गाया गया है, ठीक है। लोअर स्केल, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, हाई ऑक्टेव, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। जब आप लोअर ऑक्टेव पे आप सुन रहे हो ना तो आपको वो भारी वाली टोन आ रही है, एंड वंस यू स्टार्ट लिसनिंग टू द लिरिक्स आपको हाई नोट को सुनना पड़ेगा, एंड इट विल एंड विद हाई नोट। वो तीनों चल रहे हैं ऑल थ्रू द गेम। ओह हाँ, बीच वाला सपोर्टिव है। जब आप उस गाने को प्ले करोगे तो लोअर ऑक्टेव अट्रैक्ट कर रहा है आपको, वो जो एनर्जी है वो लो में है। और जैसे ही आप उसके लिरिक्स पे फोकस, अगर आप उसकी वाइब में रहोगे तो आप लोअर ऑक्टेव की रहोगे। एज सुन एज आप उसके लिरिक्स को गौर करने की कोशिश करोगे देन आप उसके हाई नोट्स को लिसन कर रहे होंगे। वो क्रिएटिवली वो चीज़ हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइन की थी। सम मोनालिसा काइंड ऑफ थिंग इज देयर। वो तभी उसको वो अलग अलग करता है और चीज़ों से। व्हेन इज द नेक्स्ट रिलीज भाई? अभी शोज हैं ब्रो, जल्दी डेट्स अनाउंस होने वाली है, मतलब 15-20 दिन के अंदर अंदर ही हैं। हाँ, 1-2 हमने भी प्राइवेट गिग किया है, बट अभी है कि भी जो शोज हम प्लान कर रहे हैं, जैसे भी मैं इनवाइट करूँगा आपको आना भाई। डेफिनेटली आपको डिफरेंट, मतलब आई डोंट नो कि अदर सब और क्या करते हैं, बट यू विल विटनेस समथिंग डिफरेंट। और अभी शुरुआत है, आई एम एक्सपेक्टिंग ह्यूज भाई। अगर मतलब मैं अभी अपने दम से कर रहा हूँ सब चीज़ें, मतलब इन अ वे की भी लाइक जो मेरा दिमाग में विज़न है, व्हेन आई विल हैव लाइक मोर बिग स्टेजेस देन वो तो या ये ट्राई बॉल है, मैं ट्राई से दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, एंड देन इफ समवन, फिर कल क्या होगा वो इससे बड़ा होगा, वही पिछले से बेटर वाला। इट वाज लवली मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। बहुत पॉजिटिव फील हुआ मेरे को, मतलब और अच्छा था। मैं इतनी लंबी बात कर नहीं पाता बट मैं डीप जाता हूँ, मतलब लॉजिक्स पे बात हो तो अच्छा है। करेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, राम राम। राम राम जी सबको।